नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, पिछले 2 दिन से YouTube के कई चैनलों के ऊपर राजस्थान की नई भर्तियों के बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं। उनमें बोला जा रहा है कि राजस्थान में इतने पदों पर इतनी भर्तियां आ रही है, PTI की 6000 पद आ रहे हैं। तो ये सारे वीडियोस जितने भी YouTube पर चल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, और क्या सच में ही 6000 पदों की भर्ती आ रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये बात कहाँ से उठी है उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान की सभी परीक्षाओं से संबंधित सही और सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं जो नई भर्तियों के बारे में, जो नई भर्तियों के बारे में बता रहे हैं, और भी जितने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। ठीक है, सब अपनी ओर आकर्षित करने का ये एक एजेंडा बना लिया है सबने। राजस्थान में होगी 8000 वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती, शिक्षा मंत्री बोले महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी करेंगे 10,000 टीचर्स की नियुक्ति। ये बात है 10/4/2023 यानी 10 अप्रैल की बात है। ये देखिए 10/4/2023, और स्मित पालीवाल है कोई, उन्होंने BD कल्ला जी से बात की है। ठीक है, अब क्या बात की है वो देखते हैं आगे। ये देखिए, रिजल्ट के 45 दिन के अंदर मिलेगी शिक्षकों को नियुक्ति। मेन बात यही है कि नियुक्तियों के बारे में बात हुई है, और नई भर्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। क्या सवाल पूछा है, उसका क्या उत्तर दिया गया है, उसके आधार पर हम बताएंगे कि क्या ये चीज़ किस तरीके से ली गई है, क्या गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है इसका, या जितने भी विद्यार्थी हैं उनको क्या गलत मैसेज दिया जा रहा है या क्या गलत सूचना दी जा रही है। ठीक है, चलते हैं आगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया है इनसे, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? 48,000 पदों पर कब तक पोस्टिंग दी जाएगी? जो रीट के निकले हुए हैं 48,000 पद, उन पर कब तक पोस्टिंग दे दी जाएगी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये कह रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जिस दिन हमारे पास रीट मेंस शिक्षक भर्ती के परिणाम आ जाएंगे, उसके ठीक 45 दिन के अंदर अंदर हम 48,000 पदों पर नौकरी देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ये 48,000 नई पोस्टें नहीं है, ये जो अभी रीट मेंस के अंदर जो क्लियर होके गए हैं बच्चे, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि 48,000 नई वैकेंसी नहीं आएगी। इसके अंदर 48,000 जो पद हैं जिनके अंदर रीट मेंस के अंदर बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, उनका परिणाम आने के बाद में 48,000 जो पोस्ट निकली थी उनको भरने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये बात है इसमें। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा है। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कुछ वक्त लगता है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा हम जिलेवार प्रक्रिया शुरू कर जल्द से जल्द पोस्टिंग देने का काम करेंगे। ठीक है, बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक रिजल्ट जारी करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अगर अप्रैल के आखिरी या मई के पहले सप्ताह तक रिजल्ट जारी होता है तो शिक्षा विभाग जून तक भर्ती परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दे सकता है। तो ये बात तो दैनिक भास्कर की तरफ से दी गई है, क्योंकि जो RSM-SSB के जो अध्यक्ष थे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री रामप्रसाद शर्मा जी, उन्होंने अप्रैल के आखिरी सप्ताह में रीट का रिजल्ट जारी करने की बात कही है। और हो सकता है अगर अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ना हुआ तो मई के पहले सप्ताह तक रीट का जो परिणाम है वो जारी करने की बात रामप्रसाद शर्मा जी ने कही है। सॉरी, हरिप्रसाद शर्मा जी ने कही है। रामप्रसाद शर्मा गलत निकल गया मुंह से, हरिप्रसाद शर्मा जी ने कही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। सवाल है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनावी साल में पोस्टिंग नहीं दे सकेंगे। तो ये तो देखो चुनावी मुद्दा है एक तरीके से, तो चुनावी मुद्दे के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, तो इसका चुनावी तरीके से ही उत्तर दिया गया है। विपक्ष के पास सिर्फ बातें करने का ही काम है, ये सभी आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही बात करते हैं। उन्हें पता है कि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा विभाग में 80,000 से ज़्यादा पदों पर अब तक नौकरी दे दी है। 48,000 पदों पर जैसे ही रीट का रिजल्ट आएगा उन्हें भी पोस्टिंग दे देंगे। वरिष्ठ अध्यापकों को नौकरी दे रहे हैं, बल्कि इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान का शिक्षा विभाग 1 लाख लोगों को
नौकरी दे देगा। विपक्ष बातें करता रहेगा और हम काम करते रहेंगे। ये तो हर बार हर जो भी सरकार है उसकी सेम यही बात रहती है, किसी से भी पूछ लो चाहे। ठीक है, अगला सवाल है, अशोक गहलोत ने बजट में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की थी, इनमें से शिक्षा विभाग में कितने पदों पर भर्तियां होंगी। ठीक है, अब आती है बात, ये देखिए 48,000 पद जो कि रीट मेंस की बात चल रही है अभी भी। ये देखिए 48,000 पदों पर रीट मेंस का रिजल्ट आने के बाद शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी, यानी 48,000 जो भर्ती आ रखी है उन्हीं के ऊपर होगी, नई भर्ती नहीं आ रही है यहाँ पे। ठीक है, 10,000 कंप्यूटर अनुदेशकों की बात कर रहे हैं। ये देखिए करीब 10,000 के करीब कंप्यूटर अनुदेशकों के पदों पर भर्तियां जारी होगी, ये भी निकली हुई है, नई भर्ती नहीं आ रही है। ठीक है, और इसके अलावा 6,000 शारीरिक शिक्षकों के पदों पर भर्तियां होंगी। अब जो शारीरिक शिक्षकों की जो बात चल रही है 6,000, ये नई भर्ती नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये नई भर्ती नहीं आ रही है। इसमें जो आपके 25 सितंबर 2022 को 5539 पद पे जो भर्ती हुई थी वो, और 461 जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम अभी 30 अप्रैल को लगना बाकी है, उसको जोड़कर जो 6,000 पद हो रहे हैं उनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि आपके जो थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम लगा था 25 सितंबर को, और आने वाला जो एग्जाम है 461 पदों का सेकंड ग्रेड का, उनको मिलाकर 6,000 शारीरिक शिक्षक पदों की भर्ती को इस साल कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये बात उन्होंने कही है। ठीक है, शिक्षकों के पदों पर भर्तियां होंगी, 6,000 शारीरिक शिक्षक पदों पर भर्तियां की जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि नई 6,000 भर्तियां आ रही है। ठीक है, ये जितने भी यूट्यूब चैनल्स पे ये बताया जा रहा है कि 6,000 नई वैकेंसी आ रही है शारीरिक शिक्षक की, इसके अंदर ये बड़े बड़े प्रोफेसर हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, आपको इसके ये अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, तो ये सब सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने का एक तरीका है कि नई वैकेंसी देखकर जितने बच्चे हमसे जुड़े, वो तो सभी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं करता, लेकिन गलत चीज़ है ये। विद्यार्थियों को गलत इन्फॉर्मेशन देना बहुत गलत चीज़ है। आपके पास अगर कोई भी पढ़ने वाला होगा तो वो बिना उसके भी आपके पास पढ़ाई करेगा, और जिसको आप ऐसे लुभा के पढ़ाओगे तो वो कोई गलत, मतलब मैं गलत मानता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो 6,000 कोई नई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि इतने पद तो राजस्थान के अंदर खाली भी नहीं है। ठीक है, जितने ये 6,000 शारीरिक शिक्षक प्लस 2,000 और बता रहे हैं, सेकंड ग्रेड के भी कई यूट्यूब चैनल्स पे 2,000 अलग बता रहे हैं, इस प्रकार से तो 8,000 की वैकेंसी होने वाली है। लेकिन 8,000 छोड़िए, 6,000 छोड़िए, मुश्किल से अगर होगा तो वो भी 2024 के बाद हो सकता है आए या ना आए, लेकिन 2024 के अंदर और 23 के अंदर कोई शारीरिक शिक्षा की कोई भर्ती नहीं है। आने वाली जो पेंडिंग में है वो एक तो संस्कृत डिपार्टमेंट की है, 255 के लगभग है, 255 है या कुछ और ज़्यादा है। ठीक है, वो भी आपके सेकंड ग्रेड की है या थर्ड ग्रेड की है 255, और 161 शायद सेकंड ग्रेड की निकाली हुई है, 161 है या 141 है, कुछ ऐसे ही है। ठीक है, तो वो दो शारीरिक शिक्षकों की भर्तियां पेंडिंग है। इसके अलावा कोई भी नई विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, और इसके अलावा कोई नई वैकेंसी नहीं आ रही है। ये 6,000 वगैरह ये पहले की जो भर्तियां हैं उन्हीं को कंप्लीट करने की बात चल रही है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं इसको एक बार और। वरिष्ठ अध्यापकों के 7 से 8,000 पदों पर भर्तियां होगी। ठीक है, ये भी वही बातें चल रही है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10,000 टीचर्स की भर्तियां की जाएगी। जो 10,000 टीचर्स की भर्तियां ली गई थी, मतलब एग्जाम वगैरह लिए गए थे, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इसके साथ ही स्कूल व्याख्याता की भर्ती की जाएगी। स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं, उनकी भी भर्ती पूरी कंप्लीट, मतलब ये जितनी भी भर्तियां निकाली हुई हैं उनको कंप्लीट करने की बात चल रही है। नई भर्ती कोई भी नहीं आएगी, इसके अंदर नई भर्ती की कोई जिक्र नहीं किया गया है कि हाँ भाई हम नई विज्ञप्ति जारी करेंगे, नई वैकेंसी हम लेकर आएंगे, ये कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसे में लगभग राजस्थान का शिक्षा विभाग 1 लाख पदों पर शिक्षकों की कुल भर्तियों का काम चल रहा है। ठीक है, अब है बात आगे, एक और सवाल पूछा गया है, शिक्षा विभाग में टीचर्स की संविदा भर्ती का विरोध हो रहा है, क्या यह प्रक्रिया बंद होगी? इसका जवाब, राजस्थान में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग में जिन पदों पर संविदा कर्मियों को नियुक्त किया जा रहा है, कुछ वर्षों बाद उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले जैसे प्रोबेशन पीरियड होता है वैसे ही संविदा कर्मियों के लिए भी नियम बन गए हैं। ऐसे में यह भी
संविदा पर भर्ती होने वाले एक निश्चित अवधि के बाद परमानेंट शिक्षक बन जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल में थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर हो सकेंगे? थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए भी सवाल पूछा गया है। थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है। हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग को भेज दी है। कार्मिक विभाग ने उस पर कुछ क्वेरी की थी, उसका भी जवाब भेज दिया गया है। वैसे भी अभी सभी विभागों में ट्रांसफर बंद है। ऐसे में कार्मिक विभाग से हमारी पॉलिसी को स्वीकृति मिलने के बाद जैसे ही ट्रांसफर खुलेंगे, इसके बाद जैसे हमने ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के ट्रांसफ़र किए हैं, उसी तर्ज पर थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र भी कर दिए जाएंगे। क्योंकि इस बार हमने जो पॉलिसी बनाई है वह बहुत ठोस और अच्छी है। हमारी सरकार संवेदनशील है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो शिक्षक वर्षों से ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं उन्हें हम राहत दे सके। ठीक है, और अगला और अंतिम जो सवाल है वो एक और पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर बात करेंगे कि क्या क्या दिक्कत है इसमें। सवाल है, राइट टू एजुकेशन आरटीई को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं, इसे कैसे रोकेंगे? ठीक है, रोकेंगे। अब इसमें जवाब दिया है शिक्षा मंत्री जी ने, राजस्थान सरकार जल्द ही निजी शिक्षण संस्थानों के लिए प्राधिकरण बनाने की प्लानिंग कर रही है। इसमें शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई होगी। प्राधिकरण में अभिभावकों को भी सुना जाएगा, जो संस्थाएं होंगी उन्हें भी सुना जाएगा। इसके बाद जो प्राधिकरण फाइनल फैसला करेगा उसे सबको मानना पड़ेगा। ऐसे में हम जल्द से जल्द प्राधिकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तरह की समस्याओं से निजात मिल सके। ठीक है, तो ये बात कही है किसने? हमारे सर जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं बीडी कल्ला जी, उन्होंने कही है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से निश्चित होता है कि कोई भी नई भर्ती नहीं आ रही है। ये जितने भी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ये अफवाह फैलाई जा रही है कि 6000 पदों पर पीटीआई की नई वैकेंसी आ रही है, और भी दूसरे जितने भी जैसे रीट के भी बता रखे हैं कि रीट की नई वैकेंसी आ रही है, कोई नई वैकेंसी नहीं आ रही है। और अगर आएगी तो उसकी विज्ञप्ति आने के बाद में वो बात करनी चाहिए। पहले ऐसे अफवाह उड़ाने से कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थियों को गुमराह करना बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, तो ये बात है, कोई भी ना तो पीटीआई की आ रही है ना कोई दूसरी वैकेंसी नहीं आ रही है। ये सिर्फ वही भर्तियां हैं जो इन्होंने पहले एग्जाम ले चुके हैं, उनको ही पूरी करने की बात चल रही है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये खबर आपको दैनिक भास्कर का जो ऐप है उसके अंदर मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पूरी की पूरी चीज़ वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को पूरे राजस्थान में फैला दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम, जो भी आप मानना चाहो। जय श्री राम।